पहले तो ये बता दे रहा हूँ कि सोनिका और यार नाम क्या है आपका, सजल और मनदीप लोगों ने इतना स्टैंडर्ड हाई कर दिया, रेस बार बहुत ऊपर किया हुआ है, तो मैं ना, लेकिन ये स्मार्ट ज़्यादा हूँ मैं थोड़ा सा इन लोग से, ठीक है। तो मैं जो गेम जीत नहीं पाता वो बदल देता हूँ, तो मैं यहाँ स्टैंड अप करने आया ही नहीं हूँ। मैं तो गाना गाने आया हूँ। अब वही सुनो, कुछ हंस दोगे तो अच्छी बात होगी। अच्छा, पहले अभी शुरू नहीं कर रहा हूँ अपना एक्ट, उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा एनर्जी बढ़ाते हैं, ठीक है गाइस? तो मेरे साथ गाइए घंटा। दुनिया ने हमको दिया क्या घंटा, दुनिया से हमने लिया क्या घंटा, हम सबकी परवाह करे क्यों, सबने हमारा किया क्या। थैंक यू सो मच। और बढ़ाइए एनर्जी। लास्ट परफॉर्मेंस है भाई, अब कहां लेकर जाओगे इतनी एनर्जी? और ये ना, ये मतलब ब्रिंगर कर रहे थे तो ठीक था, क्योंकि मुझे लग रहा था ब्रिंगर नहीं फिंगरर आए हुए हैं यहाँ पे। बट तू खुद करेगा? अच्छा, बदला नहीं ले पाऊंगा मैं, इसलिए कर रहा है ना। एनीवे गाइस, मुझे लगता है ना कि ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के उसके आर्ट फॉर्म के अंदर ना उसकी इनकम लेवल कुछ ना कुछ करके रिफ्लेक्ट हो ही जाती है। वो चाहता नहीं लेकिन फिर भी रिफ्लेक्ट हो जाती है उसकी जो ना इनकम लेवल होती है। तो आप, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि कल को आप कोई पोएम पढ़ो तो शायद आप पहचान में ये आ जाए तुमको कि वो पोएट कितना गरीब है, या फिर कितना नहीं और गरीब है, ठीक है? क्योंकि पोएट कभी अमीर नहीं होता, पोएट्स आर ऑलवेज ऑलवेज गरीब या फिर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? तो ये यही दो लेवल होता है। तो मैं इसी तो ये एक छोटी सी चीज़ लिख रहा था कि किस तरीके के वो लोग हैं जो बहुत छोटी सी सैलरी, पीनट सैलरी के नाम पे कमाते हैं। तो अगर वो पोएट बनेंगे तो क्या लिखेंगे, तो उस पर एक दो लाइनें सिर्फ कह दे रहा हूँ कि नशा मिलता है तुमसे, नशा मिलता है तुमसे और सुकून भी तुम्ही से मिलता, नशा मिलता है तुमसे और सुकून भी तुम्ही से मिलता, समझ नहीं आता दारू कहूँ या तुम्हें कमबख्त दवा मान लूँ। नशा मिलता है तुमसे और सुकून भी तुम्ही से मिलता है, तो समझ नहीं आता दारू कहूँ या तुम्हें कि कमबख्त दवा मान लूँ, मगर इतना कम मिला करती हो मुझको क्यों, इतना कम मिला करती हो मुझको क्यों, इश्क ही कहूँ तुमको या अपनी तनख्वाह मान लूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। तो चलो, पोएट्री चेक हो गया, गाने पे आ जाते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं तो शुरू करता हूँ। ये जैसे बोला गिटार वालों से, मैं भी आपके ही इस व्यू का हूँ। गिटार, देखिए, गिटार बजाना ना एक कला है, ठीक है, और लड़की पटाना दूसरी। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? और ये बात समझ में आने आने तक ना मेरी लड़की पटाने की उम्र की एक्सपायरी हो गई, ठीक है? धर्म ग्रंथों में इसको कहा गया है शादी का हो जाना, और बायोलॉजी में इसको कहते हैं मेंटोपॉज, रुक जा, थम जा। थोड़ा सा इसी से एक चीज ध्यान आ गई, ये एक तो मुझे नहीं समझ आता, ये लड़कियों को लड़कों से इतनी प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम्हारे पीरियड्स रुक जा रहे हैं तो भी तुम उसको मेनोपॉज कह रही हो। अरे विमोनोपॉज कहो ना, मेन को क्यों घुसेड़ दिया उसमें तुमने? सब चीज में प्रॉब्लम तुम्हारी आदमी ही है, ठीक है? खैर, मैं इसी से लगा तो अच्छा हुआ, ये गिटार से कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया हो कि हमारे जमाने पे ना अरेंज मैरिज का सिस्टम था, समझ गए? नहीं तो हमारे जैसे लौंडे भी खड़े रह जाते हैं, ठीक है? अरे मैं तो यार जमाना माना ऐसे बोल रहा हूँ जैसे आज के जमाने मेरे जमाने के बीच में कई जमाने चले गए, लेकिन मैं इंडिया में, बैक इन इंडिया, ये अरेंज मैरिज है, ठीक है? तो हो जाती शादियाँ, समझ गए? हाँ, नहीं तो कोई भरोसा नहीं था ना कि नहीं। तो ये गिटार वाले लौंडे मैक्सिमम क्या करते होते मैं ये बताता हूँ, ये ठीक है नहीं, अपने माशूका की शादी में सिर्फ यही गा रहे होते हैं, तू प्यार है जो है तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की तुझे देखता कोई और है। फिर से आजा, हो गया? ठीक है, सुन भी नहीं रहा है, बताओ। एनीवे, ठीक है। तो ये मैं समझ रहा था कि ये इतना ही होता। वैसे आजकल मैं देख रहा हूँ ना कि असल में क्या होता था उस टाइम कि लड़कियां गिटार बजाने वालों से नहीं, बात करने वालों से पढ़ती थी, जिसको बात करना आना होता। तो हमारे टाइम पे ना शाहरुख खान बहुत फेमस थे, ठीक है? तो लड़कियों का सब पसंद था कि शाहरुख जैसा कोई लड़का है, बोले बतियाए उनसे, है ठीक?
तो फिर लौंडे जितने थे ना सब लहरा के बात करना शुरू कर दिए, सब हकला के बात कर रहे, पता नहीं सीधी बात ही नहीं कर रहा है। प्रिया 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 प्रिया, पता है तुम्हें प्रिया कि दुनिया के किसी कोने में एक इंसान सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि तुम खुश हो, क्योंकि तुम खुश हो प्रिया। अब भाई लड़कियां पट रही इससे। और जो हमारा ग्रुप है, ऐसा नहीं था कि हमें हकलाना नहीं आता था, लेकिन हम हकलाते थे तो वहां निकलता था कुछ और। ए कलम वाली भाई देख मुझको, कलम वाली भाई गौर से दे, दारू पीता नहीं, हराम की खाता नहीं, बीड़ी पीता हूं, मुझसे सिगरेट की बदबू आती है, शादी करेगी मेरे से कलम। फिर से भाग गई कलम वाली भाई। ए शांति, आना कलम से लाते क्रांति। और निकल ही नहीं रहा है कैरेक्टर से बाहर की, बाकी लौंडे आ रहे हैं उदय शांत, कंट्रोल। तो ये होता है। मैं ये देखता था कि हमारे जमाने की शादियां और आज की शादियों में बहुत बदलाव भी आ गया यार। आजकल देख रहा हूँ लड़का लड़की अपनी ही शादी में नाच रहे हैं, और मेरे से ना ऐसी शादियों का ना तो खाना हजम होता है और ना ये बात। अपनी ही शादी में एक लड़का लड़की कैसे नाच सकते हैं? क्योंकि मेरे जमाने में लड़का वाले सिर्फ इसलिए मुंह फुला के बैठे रहते थे कि कैसे फूफा जी के प्लेट में पहुंचने से पहले तक गुलाब जामुन कैसे खत्म हो गए, और लड़की वाले इसलिए मुंह फुला के बैठे रहते थे कि साले हरामजादे 200 बोल करके 500 लोग लेकर के आ गए। मतलब वहां द्वंद्व लगा हुआ है, ठीक है। लग ही नहीं रहा है कि इसके के बाद हनीमून या फिर सुहागरात की तैयारी, ही लग रहा है कि गैंग वॉर की तैयारी हो रही है। ऐसे में कौन नाच सकता है? ठीक है, बताइए। यहां देख रहे हैं आजकल नाच रहे हैं लोग बैठ करके। और ये सब जानते हैं, मैं बताता हूँ ये सब बदलाव कब से आया। ये बदलाव आया कोविड के बाद से। हाँ मैं फैक्ट बता रहा। कोविड के 3 साल में वायरस बदला 3 बार, और उसके बाद औरतें बदल गई, ठीक है। तो वो जो सोनम पहले बेवफा थी, वो सोनम अब कातिल हो गई है। देख रहे हो, टीवी सुन ही रहे हो ना सारे, नीला ड्रम व्रम सब कुछ है, ठीक है। तो सोनम तो इतनी बदल गई। और ये हुआ कैसे, मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि अच्छा पहले बताओ इसमें कोई है जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल में किसी की शादी हुई हो? हाँ एग्जैक्टली। जिस लौंडे की ये सोच के फटी पड़ी है कि आज रात सोने के बाद कल सुबह का सवेरा देखेगा कि नहीं, वो 1 हफ्ते बाद की कॉमेडी क्लब की टिकट बुक करेगा। मुझे लगा ही था कोई नहीं आ पाएगा, अब नहीं आते वो लोग। तो आजकल लौंडे कहाँ मिल रहे हैं? कोई शादी के बाद जरूरी नहीं है कि लड़का आज बिस्तर पे पाया जाए, हो सकता है वो हनीमून में झरने के बगल में, ठीक है, घर में एकदम लास्ट वाले कमरे में बड़े वाले सिलेंडर के अंदर, नहीं तो फिर फ्रिज के ठंडे ठंडे कमरे के अंदर, ठीक है। और वो इनमें से किसी एक जगह या सारी जगहों पे भी पाया जा सकता है। और ये सब हो कैसे रहा, मैं आपको अच्छा हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कोविड में? कोविड में बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या हुआ ना, कि ये जो हम लोग ने हजारों सालों से मर्दों ने औरतों को दबा के रखा था ना, वो प्रेशर फट गया, ठीक है। और कैसे फटा ये भी बताता हूँ कि आज से पहले, कोविड से पहले ना, औरतों ने आदमियों को देखा ही नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ, लग रहा है कैसी बात, देखा ही नहीं था। वो तो क्या, मर्द ना चलते चलते इधर से उधर चला जाता, तो लगता, औरतों को लगता था मर्द एकदम पूरा मतलब मजबूत है, एकदम पूरा सख्त। कोविड में सामने बैठ गया वो। अब इनको लगा कि भाई अच्छा देखा जाए तो मारा तो इसे भी जा सकता है, इतना भी मजबूत नहीं है ये आदमी। तो आधे से ज्यादा कत्ले जो औरतें कर रही हैं वो तो सिर्फ हिट एंड ट्रायल में की जा रही है, ठीक। वो बस जानना चाह रही है कि वो चाकू उठाऊंगी, अगर मारा तो फटेगा इसका पेट की नहीं है, ठीक है। खच, मतलब पति रो रहा है कि ये क्या कर दिया सुरेखा, और सुरेखा बोल रही यूरेका यूरेका। सुरेखा का तो कोई अफेयर भी नहीं था। वो सिर्फ ये चेक कर रही थी, इंक्विजिटिव थी बेचारी, वो सिर्फ ये चेक कर रही थी कि मेरी चाकू का धार ज्यादा मजबूत है कि मेरे पति का पेट। उतने में मर गया वो लौंडा, बताइए। अच्छा खैर ये सब चीज में ये चली रहा था। अच्छा मैं जो सबसे ज्यादा मिस करता हूं, अच्छा ये कौन सा वाला आ था? अच्छा तब अच्छा लगा सुन के। तो अच्छा और क्या क्या बदला मैं आपको बताता हूँ। अभी बदल के हमारे जमाने पे ना बड़े पवित्र गाने भी बजते थे, जब कोई लड़की लड़की आती थी स्टेज पे गाना, मतलब जब हो रहा था शादी के दौरान भी। तो अब तो हमारे जमाने में क्या बजता था, देखिए। मैं तेरी बाहों के
झूले में पली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, आह के भी हम तुझे ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सब आओ अब यहाँ पे। वो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और आजकल क्या बज रहा है? ठीक है, आजकल लड़की आ रही है। अभी मैं रिसेंटली एक शादी में गया था मेरे दोस्त की। वैसे तो मेरे लड़के की उम्र का है, लेकिन ऐसे बातचीत के माहौल में मैं दोस्त बोल देता हूँ। तो 6 फीटा लौंडा एकदम स्टेज पे बैठा है, मुँह छूस तान के। ठीक है कि अब लड़की आएगी प्यारी सी, एकदम लहराते लहराते टाइप। फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है, फिर एक टॉर्च जलती है और एक गाना बजता है, ओ बिल्लू तेरी आंख कतल। ओ बिल्लू तेरी आंख कतल करे लाख कतल, ज्यादा मूव करे करे लाख कतल। असला भी लोड करे तलज तलज, असला भी लोड करे तलेजा तलेजा। अख नाल करे बस बात कतल। सब लोग आ जाओ। ओ बिल्लो तेरी आंख के कतल करे लाख के कतल, लोड करे लाख के कतल। असला भी लोड करे तलेजा तलेजा। ला 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 ला। भाई जब तक गाना खत्म हुआ लौंडा गायब। वो ये कह रहा है जिस लड़की ने 5 मिनट के गाने में 1 लाख कत्ल कर दी हूं, उसको 1 लाख अगवा करने में कितना ही टाइम लगेगा। तो भाई वो गायब हो गया वहां से। तो गाइस यही है मेरा सेट। अब ये खत्म करने से पहले, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा, बस 1 मिनट। शादी माहौल है, शादी का माहौल। एक शादी के ऊपर गाना लिखा, सुन लो। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको सुनते। ठीक है। ऐसी किस्मत फूटी हमरी, पूरा जीवन सुआ होई गवा। हंसता खेलत रहली हमता, हमरा एक दिन बिया होई गवा। I was so happy, I don't know why I got married. Oh, I was so happy, I don't know why I got married. My family told its benefit, but I'm yet to find married. पापा न्यूट्रल थे, जिद करती थी बुआ। मम्मी के रोने से मुझ पे इमोशनल प्रेशर हुआ। फिर एक दिन आया एक फोन की दादी एडमिट है, और देख ले बहू की शकल ये फाइनल विश लिस्ट है। वो बुढ़िया है आज भी जिंदा, करती पोते की दुआ। वो बुढ़िया है आज भी जिंदा, करती पोते की दुआ। हंसता खेलत रहली हमरा, एक दिन भी होएगा। थैंक यू।